आपने कहा और हमने सुन लिया। होरीमिया के प्रति आप सबके डिमांड को देखते हुए आज हम होरीमिया के सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने होरीमिया के सीजन 1 को नहीं देखा है तो आपको उसकी पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप पहले उसे देख लो। और अगर आपने सीजन 1 देख रखा है तो आपको बता दूं, होरीमिया वहीं पर खत्म हो चुका था। अभी आप जिसे होरीमिया का सीजन 2 समझ रहे हो वो असल में सीजन 2 है ही नहीं, और उसमें होरीमिया की स्टोरी आगे कंटिन्यू नहीं होने वाली। इसीलिए इस सीरीज को होरीमिया सीजन 2 के जगह द मिसिंग पीसेस कहा गया है। वेल तो हुआ कुछ ऐसा था कि होरीमिया का जो सीजन 1 था ना, उसमें मांगा की बहुत सारी स्टोरीज को स्किप कर दिया गया था, और जिन स्टोरीज को स्किप किया गया था उसे अब एनिमेट किया गया है और मिसिंग पीसेस का नाम दिया गया है। मतलब कि मिसिंग पीसेस में टोटल 13 एपिसोड्स हैं और इनकी कहानी होरीमिया सीजन 1 के एपिसोड 1 से लेके 12 के बीच में ही होने वाली है। तो चलो अब आपका और वक्त जाया ना करते हुए बढ़ते हैं एपिसोड 1 की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें ग्रेजुएशन डे का सीन दिखाया जाता है और हमें होरी की आवाज सुनाई जाती है। कितना समय बीत गया और कितनी सारी चीजें हो गई, हर दिन दूसरे से अलग होता और हमेशा कुछ न कुछ होता ही रहता। ऐसा नहीं है कि मुझे सारी चीजें अच्छे से याद हैं, वक्त के साथ यादें धुंधली हो जाती हैं, लेकिन मुझे कुछ चीजें अभी भी इतने अच्छे से याद है मानो कि वो कल की बात हो, जैसे वो फील्ड ट्रिप वाला दिन। और इसके बाद कहानी चली जाती है पास्ट में। मियामुरा और उसकी गैंग अपने स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पर क्योटो में आए हुए थे। क्योटो को देखकर यूकी तो पगलाए जा रही थी और तोड़ू उसे शांत करवाता है। मियामुरा और होरी बात कर रहे थे कि मियामुरा आज रात कैसे नहाएगा। वेल आप सबको याद ही होगा, मियामुरा ने अपने बॉडी पर टैटूज बनवा रखे हैं जिन्हें मियामुरा सबसे छुपाता है और किसी को दिखाना नहीं चाहता। रात में यहाँ रुकने के लिए बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग रूम्स अलॉट हुए हैं, और प्रॉब्लम ये थी कि गर्ल्स के रूम में तो सेपरेट नहाने के लिए बाथरूम थे, लेकिन बॉयज को नहाने के लिए एक कॉमन एरिया अलॉट किया गया था। अगर मियामुरा उनके साथ नहाएगा तो सबको मियामुरा के टैटूज के बारे में पता चल जाएगा। मियामुरा तो सोच कर आया था कि वो पूरे ट्रिप में नहाएगा ही नहीं, लेकिन होरी कहती है ये पॉसिबल नहीं है, उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब मियामुरा सोचने लगता है मैं इस ट्रिप को एंजॉय कर पाऊंगा या फिर नहीं, और सेम चीज होरी भी सोच रही थी, मियामुरा इस ट्रिप को एंजॉय कर भी पाएगा या नहीं। फिर हम देखते हैं कि लूरा भी इन सबके पास आ जाता है और इस बकलोल ने ट्रिप के पहले ही दिन सबके लिए सोवेनिर्स खरीद लिए थे। सोवेनिर्स किसी जगह की निशानी होती है, आप कहीं घूमने जाते हो तो उस जगह से कुछ खरीद कर ले आते हो जिससे कि आपको वो जगह हमेशा याद रहे, लेकिन सोवेनिर्स हमेशा ट्रिप के आखिरी दिन पर खरीदा जाता है जब आप जगह को छोड़कर जाने लगते हो। वेल अगले सीन में हमें पता चलता है कि मियामुरा, तोड़ू और लूरा तीनों को एक ही रूम मिला है, जिस वजह से मियामुरा को चिंता होने लगती है कि वो लूरा को कैसे झेलेगा, क्योंकि लूरा हरकतें ऐसी करता था जैसे कि वो होटल रूम में इन दोनों से पहले चला जाता है और रूम को अंदर से लॉक करके मस्त सो जाता है। मियामुरा और तोड़ू बाहर खड़े होकर चिल्लाते रह जाते हैं। ये दोनों जैसे तैसे करके लूरा को जगाकर अंदर जाते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद वक्त आता है इनके नहाने का। मियामुरा नहाना नहीं चाहता था, लेकिन लूरा उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा था। मियामुरा तोड़ू की तरफ देखता है और फिर तोड़ू को भी इसके टैटूज के बारे में याद आ जाता है। तोड़ू कहता है मियामुरा को परेशान मत करो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए वो नहीं नहाना चाहता। लूरा पूछता है इसे हुआ क्या है। तोड़ू काफी सीरियस होकर कहता है मियामुरा के पीरियड्स चल रहे हैं इसीलिए उसे परेशान मत करो। और ये सुन लूरा काफी ज्यादा घबरा जाता है कि भाई तू बोल क्या रहा है। मियामुरा भी तोड़ू की बात पर हाँ कह देता है और सारे लोग इन्हें बड़ी अजीब नजरों से देखने लगते हैं। उसके बाद परेशान मियामुरा जब वापस जाने लगता है तब उसे होरी मिलती है। होरी काफी ज्यादा हंसने लगती है कि यार तूने नहाने से बचने के लिए ऐसा बहाना बनाया। फिर होरी कहती है अगर तुम्हें नहाना है तो तुम मेरे रूम का बाथरूम यूज कर सकते हो। अभी यूकी भी कहीं बाहर गई हुई है और उसे आने में टाइम लगने वाला है, एंड मियामुरा इस चीज के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मियामुरा नहाकर बाहर निकलता है और होरी से एक सवाल पूछता है अगर मेरी जगह कोई और लड़का होता तो क्या तुम उसे भी अपने रूम में नहाने के लिए आने देती। होरी कहती है पागल हो क्या, मैं ऐसा क्यों करती। मियामुरा पूछता है तो फिर तुमने मुझे क्यों आने दिया, मैं भी तो एक लड़का हूँ। अब इस बात से होरी शर्मा जाती है और घबराते हुए कह देती है क्योंकि वो तुम थे इसीलिए मैंने तुम्हें आने दिया, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करते। इतना सुनने के बाद मियामुरा वहाँ से जाने लगता है और होरी कहती है मैं अगर इसे कुछ करने का इशारा भी देती तो भी ये नहीं करता। उसके बाद हम देखते हैं ये लोग क्योटो में काफी मजे करते हैं और फिर वक्त आ जाता है इनके वापस जाने का।
होरी और यूकी ट्रिप की पिक्चर्स देख रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि वो लोग एक बार फिर से ऐसी ट्रिप पर आ सकें। फिर ये सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हम उस दिन का सीन देखते हैं जब मियामुरा अपने बाल कटवा कर और कूल डूड बनकर स्कूल आया था। आयासाकी गलती से उसे भिगा देती है और साइमल्टेनियसली काफी हैरान हो जाती है मियामुरा को देखकर कि ये कौन सा लुक है भाई। आयासाकी उसे एक कमरे में ले जाती है और एक टॉवल देती है। कपड़े गीले होने के बाद भी मियामुरा उसे नहीं उतार रहा था क्योंकि पूरे शरीर पर टैटू जो बनवा रखे हैं भाई ने, और इसीलिए आयासाकी को मियामुरा पर शक होने लगता है और वो कहती है तुम कभी भी किसी के सामने अपने कपड़े नहीं उतारते, ट्रिप पर भी तुम सबके साथ नहीं नहा रहे थे और क्लास में भी सारे बच्चे स्विमिंग चूज करते हैं लेकिन तुम रनिंग चूज करते हो। फिर आयासाकी उसके सीने को छूकर देखती है कहीं मियामुरा लड़की तो नहीं है। मियामुरा उसे डांटता है कि मैं तुझे किस एंगल से लड़की दिखता हूँ। उसके बाद हम मियामुरा को देखते हैं जो तोड़ू को इस बारे में बता रहा था। फिर मियामुरा कहता है मुझे इन कपड़ों में गर्मी लग रही है। तोड़ू सजेस्ट करता है तू हाफ स्लीव्स पहना कर, लेकिन उसमें मियामुरा के हाथ दिखते हैं इसीलिए मियामुरा इसे रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ होरी ने मियामुरा को एक गर्ल्स यूनिफॉर्म भेजी थी और कहा था कि तुम इसे पहनकर एक फोटो भेजो। मियामुरा उसे पहनना तो नहीं चाहता था लेकिन बस एक फोटो की बात थी इसीलिए मियामुरा उस सेलर यूनिफॉर्म को पहन लेता है। लेकिन तभी उसे तोड़ू की आवाज सुनाई पड़ती है और तोड़ू बिना नॉक कर किए ही उसके कमरे में घुसने लगता है। मियामुरा उसे रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन तोड़ू मियामुरा को उस यूनिफॉर्म में देख ही लेता है। प्रेजेंट में तोड़ू यही कह रहा था कि उस सेलर यूनिफॉर्म में भी अच्छा दिख रहा था तू, वैसे वही पहना कर अपने बाल थोड़े बड़े कर लेना, और बस इस बात पर इन दोनों की बकलोली शुरू हो जाती है। और दूर से इन्हें प्रेसिडेंट सेंगोकू देख रहा था। वो चुपचाप वहाँ से निकलने का सोचता है लेकिन दोनों उसे पकड़ ही लेते हैं और उसे भी अपनी बकलोली में शामिल कर लेते हैं। दोनों सेंगोकू से पूछते हैं कि मियामुरा को क्या पहनना चाहिए, ब्लेजर या फिर लड़कियों वाली सेलर यूनिफॉर्म। लेकिन सेंगोकू अपना अलग ही ओपिनियन दे देता है कि मुझे तो ट्रैक सूट काफी पसंद है, और इस वजह से दोनों कहने लगते हैं आखिर इसे प्रेसिडेंट किसने बना दिया। अब तीनों इस बात पर बहस करने लगते हैं और दूर से इनकी बातें होरी सुन रही थी। उनकी बातों से होरी को पता चलता है कि मियामुरा को ब्लेजर्स पसंद है। अगले सीन में हम मियामुरा और सेंगोकू को स्टाफ रूम में देखते हैं। उनका टीचर उन्हें समझा रहा था कि तुम दोनों हमेशा फिजिकल एजुकेशन के लिए रनिंग चूज करते थे लेकिन इस बार तुम दोनों थर्ड ईयर में हो इसीलिए तुम्हें स्विमिंग ही लेना पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इस बात से दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। मियामुरा का तो समझ आता है कि हाँ वो टैटूज की वजह से स्विमिंग नहीं लेना चाहता, लेकिन सेंगोकू का क्या रीजन है भाई, खैर वो हमें आगे पता चलेगा। बचने के लिए अब्सेंट भी नहीं हो सकते थे। टीचर बताता है कि अगर तुम्हें छुट्टी मारना है तो तुम्हारे पास कोई ठोस रीजन होना चाहिए। अब दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब करे तो करे क्या, क्योंकि दोनों ही पब्लिक में अपने कपड़े नहीं उतारना चाहते थे। वहां पर मियामुरा फिर से अपने घुटने वाले दिमाग का इस्तेमाल करता है और कहता है कि मैं उस दिन स्कूल ही नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पीरियड शुरू होने वाले हैं। और इस फालतू बात पर सेंगोकू भी मियामुरा का साथ देता है और कहता है कि मेरे साथ भी यही होने वाला है। टीचर दोनों को गरियाता है और कहता है तुम लोग कितने भी बहाने बना लो तुम्हें स्कूल आना ही पड़ेगा। लेकिन यार दोनों इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। दोनों टीचर के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं कि आप हमारे टीचर हो, आप हमारे मसीहा हो, आपको हमारी मदद करनी ही होगी। अब इन दोनों की इतनी खराब हालत देखकर टीचर भी कहता है ठीक है मैं पीई टीचर से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। ये सुनकर दोनों को थोड़ी सी राहत मिलती है। अगले सीन में हम इनके पूल डे का सीन दिखाया जाता है। मियामुरा और सेंगोकू को साफ सफाई का काम मिला था, इसके बदले उन्हें स्विमिंग करने की कोई जरूरत नहीं थी। दोनों ने बीमार होने का बहाना भी बना लिया था, लेकिन दोनों काम करने के बजाय मौज मस्ती मारने लगते हैं जिस वजह से पीई टीचर दोनों को उनकी औकात दिखा देता है। उसके बाद उन दोनों को वहां से आयासाकी और होरी जाती हुई दिखाई देती है जिन्हें कुछ लड़के घूर रहे थे जिस वजह से दोनों उनकी पिटाई करने लगते हैं। तभी वहां उनका पीई टीचर आकर दोनों को फिर से गरियाता है और उन्हें काम करने के लिए कहता है। लास्ट में ये दोनों जब काम कर रहे थे तब लूरा उनके बारे में तोड़ू से पूछता है कि इन दोनों की हालत तो ठीक दिख रही है फिर भी इन्हें छुट्टी क्यों दी गई है। तब तोड़ू कहता है क्योंकि मियामुरा के पीरियड्स चल रहे हैं और सेंगोकू को हाथ में चोट लगी है। इस बात पर लूरा का रिएक्शन कुछ ऐसा था। और बस इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है।